गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी दोनों गैप अप खुले, तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते, जिससे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने निफ्टी में पुट साइड की एंट्री बनाई है। देखिए पुट साइड जाने का रीजन क्या है। अगर हम फ्राइडे का ट्रेडिंग चार्ट देखेंगे तो फ्राइडे में क्या हुआ। फ्राइडे मार्केट गैप अप खुली, खुलते ही मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से यानी उसके प्रीवियस डे क्लोजिंग से यानी थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वहां से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट में अपने आप को ऊपर होल्ड किया कुछ टाइम तक। यहाँ पे मैंने जब ये 24,400 का जब ब्रेकआउट आया तब यहाँ पे मैंने पुट साइड की एंट्री फ्राइडे में बनाई थी। मैं रिकॉर्डिंग करना कुछ पॉसिबल नहीं हुआ था किसी टेक्निकल रीजन से। तो मैं ये वाला ट्रेड जो था मैं डाल नहीं पाया। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन मार्केट ने कंटिन्यूअस अपसाइड की मोमेंटम करके मेरा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। तो फ्राइडे के दिन मेरा एसएल हिट हो गया था और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया, ये वाला। खैर, तो अभी जो आज का जो ट्रेड का सिनेरियो है, आज भी मार्केट गैप अप खुली है, लेकिन गैप अप बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा गैप अप है। तो इसलिए ये वाला जो चार्ट है ना, इसको हमें भूलना पड़ेगा। यहाँ पे बायर बैठे हो या सेलर बैठे हो, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया। तो अभी नए चार्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाना पड़ता। इसलिए मैंने इंतजार किया काफी समय तक। मार्केट ने ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं किया, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन करता तो फिर जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसका चार्ट रिपीटिशन वाला सिनेरियो कहीं ना कहीं बन सकता था। तो इसलिए मार्केट ने यहीं से अपसाइड चलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे बाइंग करने की मेरी हिम्मत हुई नहीं। ठीक है। अब मार्केट में 24,600 का भी यहाँ पे ऑलमोस्ट टेस्ट किया है इस राउंड नंबर को। दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का पहले ब्रेकआउट किया, स्विंग बनाया, उसका भी फिर से ब्रेकआउट कर दिया, है ना। तो बैंक निफ्टी भी सेम ऐसे ही कंडीशन में चल रहा है कि जैसे बैंक निफ्टी में हालांकि गैप अप जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी डे का लो ब्रेकडाउन नहीं किया। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया, स्विंग बनाया, उसका हाई बनाया। यहाँ पे राउंड नंबर था 57,800, उसका ब्रेकआउट किया, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से जो हाई बना था उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो देखिए दोनों इंडेक्स को देखकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही एक्टिवेट होने वाले हैं। सेलर जो भी होंगे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, या जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की होगी उनकी एसएल तो मार्केट ने हंट करी है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बायर ही काम करने वाले हैं, सेलर यहाँ पे सेलिंग करने की आप हिम्मत करेंगे नहीं। और नए चार्ट के हिसाब से निफ्टी ने एग्जैक्टली 500 के राउंड नंबर के पास से सपोर्ट लिया है ना। तो यहाँ पे भी सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ होगा तभी भी सेलर आए होंगे। स्विंग बनाया, उसका फिर से ब्रेकआउट किया, तभी भी सेलर सेलर ही आएंगे। और अभी 600 के भी ऑलमोस्ट लेवल को निफ्टी ने टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉरी बायर ही आने वाले हैं, मैं सेलर बोल रहा हूँ, बायर ही यहाँ पे आने वाले हैं। जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं, मार्केट अपसाइड निकलती है, तो सिर्फ और सिर्फ बायर ही काम करेंगे, सेलर यहाँ पे सेलिंग करने की हिम्मत करेंगे नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ साइड की एंट्री बनाई है, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में अभी अच्छे खासे बायर बैठे होंगे, तो उनको टारगेट किया जा सकता है, ये सोचकर मैंने निफ्टी में पुट साइड की एंट्री बनाई है। तो ये मेरी एंट्री है। 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा, 20 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा। तो देखते हैं लॉजिक अगर सही रहा तो ठीक है। लास्ट वीक में मैंने 3 ट्रेड किए थे, मंडे और ट्यूसडे, जिसमें मुझे टारगेट मिला था। थर्सडे, वेनसडे और थर्सडे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा सेटअप वहाँ पे बना नहीं था। और उसके बाद मैंने फ्राइडे ट्रेड किया, जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। तो ओवरऑल मैं लास्ट वीक में भी ठीक ठाक मेरा टारगेट मुझे ठीक ठाक ही मिला था, क्योंकि एसएल में छोटे देता हूँ और टारगेट में थोड़े से बड़े रखता हूँ। 1:1 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। तो इसलिए अगर एक हाथ एसएल भी चला गया तो उसमें मैनेज हो जाता है। तो ये ट्रेड का लॉजिक था आज का। तो देखते हैं क्या
हमें टारगेट मिल पाता है या नहीं। तो इंतज़ार करते हैं। बहुत ही स्लो मोमेंटम है क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी डाउन चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने जो एक हाई बनाया था उसका फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। और खैर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कंटिन्यूस अपसाइड की मोमेंटम क्यों हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बायर ही यहाँ पे काम करने वाले। सेलर तो अभी सेलिंग करने वाले से तो वो बचेंगे, कोई सेलिंग नहीं करेगा यहाँ पे। आप ही सोचिए क्या आप यहाँ पे सेलिंग करोगे। एक तो अच्छा खासा गैप अप खुली है, डे की फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हो गई है, सपोर्ट एग्जैक्टली 24,500 के राउंड नंबर के पास से सपोर्ट लिया है। तो ऐसे में तो बायर ही एक्टिवेट होंगे। तो एवरी सिचुएशन पे यहाँ पे बायर ही काम करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में भी तो सेम ऐसा ही सीन है। बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूस ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जा रहा है। तो सेलर तो सेलिंग करने से रहे। हाँ, अगर किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पैसा लगाया और वो कंटिन्यूस मार्केट को अपसाइड लेके जा रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो रिटेलर्स भी तो यहाँ पे आएंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे होने देगा, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट होगा, बड़े प्लेयर को भी प्रॉफिट होगा। तो ऐसा तो होने होने वाला नहीं है। बड़े प्लेयर को, बिग प्लेयर को प्रॉफिट कब होता है, जब हम जैसे रिटेलर्स के सेल कटते हैं। तो सेलिंग तो यहाँ कोई करने से रहा, सेलर तो है नहीं, है ना। मेरे जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, लेकिन पुट साइड का ट्रेड तो कितने होंगे, बहुत ही कम होंगे। सिर्फ और सिर्फ बायर ही यहाँ पे बैठे होंगे अच्छे से कि मार्केट टॉप साइड जा रही है या पपुली है, सपोर्ट लिया है राउंड नंबर से, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करती हुई जा रही है ना। तो देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो। मैं बोर हो गया अभी। ऐसा लग रहा है कुछ दिन जब तक इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ता नहीं है तब तक ब्रेक लिया जाए, ऐसा दिमाग में अभी चल रहा है। क्योंकि मजा नहीं ट्रेड करके। देखिए यहाँ पे कहीं तो ट्रेड बनाया था मैंने, कितना समय निकल गया है। इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट एक एक घंटा मुझे हो चुका है ट्रेड लेकर और मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया है, वही के वही घूम रहा है। इसलिए 4 पॉइंट का लॉस लेके मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। क्योंकि मार्केट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक तरह से साइडवेज भी हो गया है। हालांकि धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम जरूर कर रहा है, लेकिन इतनी स्लो मोमेंटम है कि कुछ खास प्रॉफिट होगा ऐसा मुझे आज लग नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा उचित समझा। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी भी ऊपर जाके अपने आप को ऊपर ही जाके होल्ड कर रहा है। तो इंडिया विक्स भी ज़्यादा कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। इसलिए बेटर है कि जो भी अपना कैपिटल है वो बचाओ, कल फिर आएंगे ट्रेड करने। तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में। फ्राइडे में भी मुझे एस एल लेके जाना पड़ा था, और आज भी मुझे 3-4 पॉइंट का एस एल लेना पड़ा या लॉस लेना पड़ा। कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रही है। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।